नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय हथियार कल से गैर कानूनी हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। और साथ ही भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत जो परमाणु हथियार है उन्हें छोड़ दें। और ये प्रेशर आ रहा है यूनाइटेड नेशन की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से। और ये तो हम जानेंगे ही क्या भारत ऐसा कर सकता है। साथ ही इस पर भी हम बात करेंगे कि भारत पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा क्यों है और क्या इससे भारत की छवि को नुकसान होगा या फिर भारत के परमाणु हथियारों पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हर एक पहलू पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने 2021 के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की रैंकिंग जारी कर दी है। मैंने टॉप 10 की जो रैंकिंग है उसे कवर किया है दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर, तो आप वहां जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। और हाँ, उसमें जो इजराइल का केस हुआ है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए भी वीडियो जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो सबसे पहला लिंक होगा, या फिर हिंदी फैक्ट शो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, पहली वीडियो इसी के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा केस ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, दुनिया के सभी छोटे और बड़े देश इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने एक नया कानून यूनाइटेड नेशन में पास करवाया है। इस पर काफी बहस भी हुई, लेकिन भारत इस बहस में शामिल नहीं था। 2017 से ही, यानी 3 सालों से इस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन संख्या बल के हिसाब से यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पास हो गया और सभी छोटे देशों ने मिलकर इसे पास करवा दिया है। इसके तहत जो जो इस प्रस्ताव में संधि में शामिल होगा उससे अपने परमाणु हथियारों को विद इन फ्यू डेज खत्म करना होगा। मान लीजिए अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो भारत को अपने परमाणु हथियारों को कुछ हफ्तों के अंदर ही बिल्कुल समाप्त कर देना होगा। और इसको कल से ये एक तरीके से लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। और बताया जा रहा है कि जो देश अपने परमाणु हथियार नष्ट नहीं करेगा उस पर सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो इसलिए एक अपने आप में बहुत ही बड़ा ये इवेंट होने वाला है कल। और इसको लेकर भारत की क्या तैयारी है, तो देखिए, भारत और तमाम वो देश जो परमाणु हथियार रखते हैं उनमें से किसी ने भी इस संधि के अंदर ना तो बातचीत में हिस्सा लिया है, ना ही इस पर साइन किए हैं। यानी कि ये भारत पर और तमाम परमाणु जो संपन्न देश हैं उन पर ये लागू नहीं होने वाली है। उन पर तो छोड़िए, यूरोप में सिर्फ और सिर्फ 2 देश है, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, जिन्होंने इस पर साइन किया है। इसके अलावा पूरा यूरोप बाहर है, नाटो बाहर है, इसके अलावा अमेरिका इससे बाहर है, अरब देश के लगभग सभी देश इससे बाहर हैं। तो ऐसे में कुछ अफ्रीकी देश इकट्ठा हो गए, कुछ एशिया के छोटे देश इकट्ठा हो गए, बांग्लादेश वगैरह, इन्होंने पास तो करवा दी, लेकिन इसका कुछ मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसमें सारे वही देश शामिल हैं जिनके पास परमाणु हथियार है ही नहीं। ऐसे में जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जब तक वो शामिल नहीं होंगे तो ये संधि पूरी तरीके से काम करेगी ही नहीं, ये वर्थलेस है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। और भारत ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मान लीजिए कल को भारत अपने परमाणु हथियार नष्ट कर देता है, इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया, मेनली इन 3 देशों को लेकर ही तो कंसर्न है कि ये अपने परमाणु हथियार खत्म कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और लगभग सिमिलर यही बात कहकर सभी परमाणु हथियार संपन्न देश इस ट्रीटी से बाहर हैं, क्योंकि सभी के बीच में भरोसे की बहुत ज्यादा कमी है। जब तक भरोसा नहीं उत्पन्न होगा, भारत ने भी कहा है कि पहले हमें आपस में भरोसा बनाना होगा, तभी परमाणु हथियार खत्म किए जा सकते हैं। हम भी इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया से परमाणु हथियारों का सफाया होना चाहिए, लेकिन यह काम स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी देश को कहते हैं तुरंत कि आप अपने परमाणु हथियार खत्म कीजिए, ऐसा तो कोई भी नहीं करने वाला है। पहले अपने 10% हथियार परमाणु हथियार खत्म करेंगे, फिर 50, 60, 70%, और इसकी अच्छे से निगरानी भी हो। ऐसा नहीं कि कोई देश चीटिंग कर रहा है तो इसको लेकर एक स्ट्रॉन्ग कमीशन भी बनाया जाए। तो इसका प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक संधि बनाई, कानून बनाया और कह रहे हैं आप कि खत्म कर दीजिए, ऐसा तो कतई नहीं होने वाला है। और यहां तक कि जापान, जो परमाणु हथियारों का विरोधी रहा है बहुत ही कड़ा, उसने भी इस संधि को इनप्रैक्टिकल कहा है। और साथ ही ये भी जोड़ा है कि मान लीजिए कल को आप जो ताकतवर देश हैं, भारत, रूस, चीन और अमेरिका, उन्हें कह रहे हैं कि आपके हथियार एक तरीके से गैर कानूनी है, तो इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई। इन्हीं देशों के हाथ में तो ताकत है और इन देशों पर प्रतिबंध लगाना असंभव है। तो ये संधि पूरी तरीके से इनप्रैक्टिकल है। और साथ ही ये भी जोड़ा है कि यूएन इस तरीके की संधि और कानून बनाकर अपना जो समय है वो वेस्ट ना करे, इसे अच्छे काम में यूटिलाइज किया जाए। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।